नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। तो CUET PG की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इस तैयारी के क्रम में सवाल मन में बहुत सारे आते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कोर्स है वो लॉ का कोर्स है और सवाल आता है कि मुझे भी जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुझे भी जाना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो देना है CUET PG का एग्ज़ाम, लेकिन क्रैक कैसे करना है इसको लेकर के कुछ स्ट्रेटजीज पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ आशा जुड़ रही हैं जो कि स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट रही हैं। तो सबसे पहले आशा, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। और आशा के परिचय के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका ग्रेजुएशन, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी ग्रेजुएशन यूपी से हुई है। सर, स्टडी कैपिटल्स की मैं स्टूडेंट हूँ। मैं मतलब यहीं से तैयारी की है मैंने। ओके, बढ़िया। मैं एक एक सवाल आपके समक्ष रखूंगा। आप बिल्कुल जिस तरीके से आपने अपनी तैयारी की थी उस तरीके से जवाब विद्यार्थियों तक पहुंचे और आपके सभी सवालों का जवाब इनके माध्यम से जरूर आप तक पहुंचेगा, क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हैं और इसी वर्ष इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है। तो ऐसा जब एग्ज़ाम की तैयारी हम शुरू करते हैं तो समय सोचते हैं कि क्या 2 महीने पहले शुरू कर दें, 3 महीने या 5-6 महीने अगर शुरू कर दें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए? 5-6 महीने पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। जब COQP 11 जो हमारा पेपर कोड है लॉ के लिए, LLB के लिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो शायद लॉ से कुछ डिफर करता है ना। जब हम अगर लॉ पढ़ने जाते हैं तो जो हमारे लॉ का सिलेबस है और जो COQP 11 का सिलेबस है वो कुछ अलग होता है, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। आप ये चीज़ रियलाइज करते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उसमें मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, GK GS भी आएगा। अगर बात करेंगे लीगल की तो शायद लीगल के सवाल रहते ही नहीं है, बस वो कहने के लिए सिलेबस में, बट रहता नहीं है। तो GK GS में वही पॉलिटी के सवाल, हिस्ट्री के सवाल, ज्योग्राफी के सवाल। तो एक एक सेक्शन पर चलूंगा। सबसे पहले गर्ल्स के लिए खास करके मैथ्स को लेकर के बहुत समस्या बच्चियाँ फेस करती हैं और मैथ्स थोड़ा हर साल टफ भी आ रहा है। जी सर। तो किस तरीके से मैथ्स को टैकल करते हुए चलें? मैथ के लिए आप पहले बेसिक कर सकते हैं, उसके बाद एडवांस करें। अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, शॉर्ट नोट्स को भी साथ में लेके चलें, जिससे आपका मैथ अच्छे से हो सकता है। रीजनिंग के लिए भी आप सर को फॉलो कर सकते हैं और टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं और रिवीजन काफ़ी जरूरी होता है। GK GS का सिलेबस वास्ट है तो उसको कैसे कवर करेंगे? उसके लिए तो टॉपिक वाइज कवर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर सारा लेके चलेंगे तो कवर नहीं होगा, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे तो कवर हो सकता है। सबसे आसान पोर्शन लैंग्वेज का आता है COQP 11 में, तो वो तो मुझे लगता है सभी लोग कर ही लेंगे बेहतर ढंग से। जब एग्जाम की तैयारी आपने 5-6 महीने पहले शुरू कर दी तो क्या आपने किसी बुक को रेफर किया, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, GK के लिए कुछ अलग या लैंग्वेज के लिए अलग? तो क्या प्रेफर कर रहे थे आप एग्जाम की तैयारी? नहीं सर, मैं केवल यूट्यूब से क्लासेस ली हैं फ्री और अपने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं, वही बस किया है। ओके, यूट्यूब से आप क्लासेस कर रहे थे हमारे साथ और नोट्स बना रहे थे? जी सर। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लग गई? जैसे 5 महीने 6 महीने तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ में जो आपकी तैयारी का समय आप दे रहे थे, प्रतिदिन कितना समय दे रहे थे आप? 10 से 11 घंटे लगातार हो सकते हैं, मतलब 8 घंटे? हाँ, 8 से 10 घंटे लगा, मतलब हो सकता, क्लियर हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का जो लॉ कॉलेज है, चाहे CLC की बात करें, LC1 की बात करें, LC2 की बात करें, नाम बहुत है, हर कोई आना चाहता है। क्या ऐसी खासियत है जो बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं दे पाती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय देता है? काफ़ी अच्छी फैकल्टी, टीचर काफ़ी अच्छे हैं, फ्यूचर के लिए भी काफ़ी सही है। मतलब जो आप आगे करना चाहते हैं वो यहीं से सही रहता है। यहाँ लैंग्वेज, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का जो लॉ है वो आपको कॉर्पोरेट की तरफ बेहतर लेके जाता है या जुडिशरी की तरफ? जुडिशरी की तरफ ज़्यादा। अच्छा, कॉर्पोरेट की क्या स्थिति है यहाँ पे? कॉर्पोरेट नॉर्मल ही है। अच्छा, जब आप कह रहे थे कि आप क्लासेस कर रहे थे, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाते थे। जी सर। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो रिवीजन करना नोट्स से ही हो पाता है। जी सर। तो नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से बनाना चाहिए नोट्स? नोट्स हमें सर जैसे बताते हैं वैसे बनानी चाहिए। जितना आपको जो सर क्लास में बता रहे हैं वो भी अपने प्रॉपर बनाने चाहिए, नॉट PDF से नोट्स बनाना अच्छा नहीं रहता है। सर जो पढ़ा रहे क्लास में उसके साथ नोट्स बनाइए। बिल्कुल, बहुत सुंदर हकीकत इन्होंने कहा। बच्चे बार बार हम लोग के कोर्सेज में यूट्यूब पर कहते हैं सर जैसे पढ़ा दिए तो हम PDF नोट्स भेज दीजिए। यार, PDF नोट्स तो हम बना के आपको दे रहे हैं, तो वो तो हम क्लास में पढ़ा ही रहे हैं। क्लास में पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया और उस नोट्स को आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ऐसा नोट्स कभी कभी होता है कि सिर्फ मुझे ही समझ में आए, किसी को समझ में ना आए। जो सर एग्जाम्पल देते हैं वो क्लास में ही देते हैं, उसे PDF में इतना नहीं समझ में आता है, तो क्लास के साथ नोट्स बनाना ज़्यादा सही है। हाँ, ओके। तो बाकी तैयारियों, जब हम तैयारी आगे लेकर के चलते हैं तो एग्जाम जब एकदम नज़दीक आ जाता है तो PYQs हम पहले ही देख लिए गए थे कि भाई PYQ देख लिया, कैसा पैटर्न एग्जाम का, सारी चीज़ समझ में आ गई। मॉक टेस्ट से क्या लाभ होता है? मॉक टेस्ट हमें अनुभव लग जाता है कि हमें कितने तक हम कर सकते हैं और हमें अभी कितनी और तैयारी की ज़रूरत है।
सर के मैंने मॉक टेस्ट लिए थे, मुझे पहले भी पता चल गया कि मैं कौन से मतलब वीक, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सही है, कौन से मुझे ज़्यादा अच्छा से करने चाहिए। और बढ़िया। तो ये लाभ होता है मॉक टेस्ट से। अब बहुत डायरेक्ट मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, इनका जवाब भी बिल्कुल क्या है, एकदम डायरेक्ट है और बिल्कुल क्लियर आप सभी तक पहुँच रहा है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टडी कैपिटल क्यों, मतलब कोई विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे, इधर वो हमारे यूट्यूब क्लासेस के थ्रू, हमारे ऐप के क्लासेस के थ्रू, क्यों जुड़े, क्या लाभ है उसका? क्योंकि सर से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सर हमें अच्छे से समझाते भी, गाइड भी अच्छे से करते हैं, और सर से जो हमने क्वेश्चन पूछे वो हमें तुरंत रिप्लाई मिलता है। ये मैंने खुद से फेस किया है, और काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट भी देते हैं, हम PYQ भी प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स भी काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। बहुत सुंदर जवाब आपका, और टाइम बहुत पे धन्यवाद पूरा आपको कवर इसके किया लिए है। कि हमारा जो भी प्रयास रहता है पूरे स्टडी कैपिटल टीम का, वो आप सभी को पसंद आता है, और हमारा प्रयास ये जारी रहेगा हर वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस आपको कैसा लगता है, क्या लाभ है और क्या कॉन्स, क्या प्रोज, क्या आप रिव्यू देना चाहोगे अपने कॉलेज को? कॉलेज तो बहुत अच्छा है, हम रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सब चीज़ टाइम टू टाइम होता है यहाँ देश पे। के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से आप लॉ कर रहे जी हो, है ना, LLB कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको मैं कहाँ देखूँ, क्या आप करना चाहते हो फ्यूचर में? सर जुडिशरी आगे की। जुडिशरी में? जी सर। बहुत बढ़िया कि आप देश के किसी बेहतर न्यायालय में पहुँचें, और जो न्याय व्यवस्था है हमारी दुरुस्त है, बहुत अच्छी व्यवस्था है उसकी, और भी उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें। तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हम हैं, और इस क्रम में अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं अपनी तैयारियों के लिए। इस क्रम में आज आशा जुड़ी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। कैसी लगी ये स्ट्रेटजी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई सवाल है वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ऐप दोनों माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूट्यूब चैनल आपके सामने है, लाइव क्लासेस सेक्शन में जाइए, बहुत सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसका लाभ उठाइए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आपके पूरे इस यात्रा में अगर सिर्फ एक चैनल आपके हाथ में होगा, स्टडी कैपिटल सब्सक्राइब रहेगा, तो भी आपकी हर एक दुविधा यहाँ से दूर होती रहेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आप सभी के सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते लिखते रहें, और दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में आपकी एक सीट पक्की जरूर होगी स्टडी कैपिटल का साथ अगर आप रखेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।